नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू का बड़ा आरोप, ईवीएम मशीन की सील टूटी, काउंटिंग में हो रही है भारी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, बिहार के चुनाव में ईवीएम मशीन एक बार फिर निशाने पर। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी ने जारी की 119 सीटों की लिस्ट। कहा यहाँ हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है सर्टिफिकेट। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार चुनाव भले ही परिवर्तन न लाए, लेकिन भविष्य में बदलाव का रास्ता खुल गया है। ये बड़ा बयान शरद पवार का आया है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के आरोप, ईवीएम मशीन की सील टूटी, काउंटिंग में हो रही भारी गड़बड़ी। जी हां दोस्तों, इंदौर के नेहरू स्टेडियम में हो रही उपचुनाव की काउंटिंग के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईवीएम में बड़ी गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईवीएम मशीन की सील टूटी हुई है और काउंटिंग गलत हो रही है। हालातों को बिगड़ता देख स्टेडियम के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और भारी पुलिस बल मौजूद रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के बेटे अजीत बोरासी ने ईवीएम मशीन में गड़बड़ी को लेकर आरोप लगाए। उन्होंने साफ तौर से प्रशासन पर आरोप लगाए कि जिला प्रशासन द्वारा उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और जब ईवीएम मशीन की सील टूटी हुई और अन्य मशीन को लेकर उन्हें अपनी बात रखी तो प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी। इस बात को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी ने जारी की 119 सीटों की लिस्ट। कहा यहां हमारे प्रत्याशी जीत चुके हैं, लेकिन नहीं मिल रहा सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव में चल रही मतगणना के बीच राजद ने प्रशासन और जेडीयू पर बड़ा आरोप लगाया है। आरजेडी का कहना है कि चुनाव के नतीजों में गड़बड़ी की जा रही है। राजद ने ट्वीट कर कहा कि 119 सीट जीतने के बाद टीवी पर 109 दिखाया जा रहा है। नीतीश कुमार सभी अधिकारियों को फोन कर धांधली करवा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट आने और बधाई देने के अब अधिकारी अचानक कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। राजद ने कहा कि ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। ये उन 119 सीटों की सूची है जहां गिनती संपूर्ण होने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार जीत चुके हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें जीत की बधाई दी, लेकिन अब सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि आप हार गए हैं। ईसीआई की वेबसाइट पर भी इन्हें जीता हुआ दिखाया गया। जनतंत्र में ऐसी लूट नहीं चलेगी। एक अन्य ट्वीट में लिखा गया है, नीतीश कुमार, सुशील मोदी इत्यादि मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में बैठ सभी जिलाधिकारियों पर दबाव बना सख्त निर्देश जारी करवा रहे हैं कि महागठबंधन को कैसे भी 105-110 सीटों पर रोको। किसी भी परिस्थिति में हम जनमत की लूट नहीं होने देंगे। राजद नेता मनोज झा ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नतीजा बदल रहा है। महाराजगंज, त्रिवेणीगंज, कटिहार, कई ऐसी जगह पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है और टाल मटोल किया जा रहा है। माननीय नीतीश जी, आप मुख्यमंत्री चंद घंटों के लिए हैं और अपने सर पर और कलंक मत पोतिए। उन्होंने आगे कहा कि मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि आप निष्पक्ष तरीके से अपना काम कीजिए। जीत हमारी ही होगी। आप कितना भी विलंब कर लो, बस मैं यही आग्रह करूंगा कि प्रशासन के तमाम लोग इस बात को समझें। चेतावनी देना हमारा काम नहीं है। प्रशासन से हम अपील कर रहे हैं कि निष्पक्ष काम करें। मनोज झा ने कहा कि करीब 10 सीटों पर प्रशासन गिनती में देरी कर रहा है। नीतीश कुमार अब बस कुछ घंटों के लिए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए प्रशासन का इस्तेमाल कर ज्यादती न की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव भले ही परिवर्तन ना लाए, लेकिन भविष्य में बदलाव का रास्ता खुल गया है। शरद पवार। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि बिहार चुनाव परिणाम भले ही बदलाव नहीं लाई हो, लेकिन इससे भविष्य में बदलाव का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मंगलवार को पुणे में पत्रकारों से पवार ने कहा, चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने जो देखा कि एक तरफ नरेंद्र मोदी थे जो कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे और दूसरे कार्यकाल में पीएम भी रहे, उनके साथ एक सीएम नीतीश कुमार भी थे, जबकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जैसे अनुभवहीन युवा थे। बकौल शरद पवार, जिस तरह से तेजस्वी ने चुनाव लड़ा वह कई युवाओं को प्रेरणा देगा। आज के परिणामों में भले ही बिहार में बदलाव नहीं ला पाया है, लेकिन इसने भविष्य में बदलाव का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव हार गया है, जिसमें राजद नेता महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। गौरतलब है, मंगलवार सुबह वोटों की गिनती शुरू होते ही महागठबंधन ने कुछ शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन जल्द ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने पासा पलट दिया और बढ़त बना ली। एनडीए के पास
भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के घटक के रूप में शामिल हैं, जबकि महागठबंधन में राजद के नेतृत्व के साथ कांग्रेस और 3 वाम दल शामिल हैं। भाजपा इस चुनाव में बड़ी विजेता के रूप में उभर रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में बीजेपी ने बढ़त के साथ बदला पैंतरा, कहा नीतीश नहीं भाजपा का होगा सीएम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के वोटों की गिनती जारी है। इसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू से अधिक बीजेपी को सीटें मिल रही हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। बीजेपी ने कहा नीतीश नहीं भाजपा का हो सीएम। बीजेपी की ओर से बिहार में सीएम पद को लेकर मांग उठने लगी है। बीजेपी प्रवक्ता और SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने कहा कि भाजपा है तो भरोसा है, जय भाजपा तय जय भाजपा। बिहार मांगे बीजेपी सीएम, जिसके बाद एक नया विवाद एनडीए में सामने आ गया है। पीएम मोदी और अमित शाह ने चुना था नीतीश को। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि नीतीश कुमार की एनडीए के सीएम उम्मीदवार होंगे। चुनाव प्रचार में भी नीतीश कुमार के नाम पर बिहार में बीजेपी ने वोट मांगा, लेकिन मतगणना में बढ़ते के साथ ही बीजेपी ने पैंतरा बदलना शुरू कर दिया है। अब देखना है बीजेपी आलाकमान क्या फैसला लेता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी और कांग्रेस ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाया, चुनाव आयोग में शिकायत। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव नतीजों का फोटो फिनिश अब तक भले ना हुआ हो, लेकिन चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आरजेडी और कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया है। आरजेडी में सबसे पहले मतगणना के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद मनोज झा और पूर्व मंत्री श्याम रजक आयोग कार्यालय पहुंचे और वहां उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज कराई है। आरजेडी के रुख को देखते हुए कांग्रेस भी मतगणना में धांधली का आरोप लगा रही है और कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग में शिकायत करने का फैसला किया है। महागठबंधन को फिलहाल 114 सीटों पर जीत और बढ़त हासिल है, जबकि एनडीए 122 सीटों पर आगे है। लेकिन अब विपक्षी गठबंधन ने मतगणना में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है कि लगातार मुख्यमंत्री आवास में बैठकर अधिकारी चुनाव और मतगणना में लगे कर्मियों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे की शिकायत उन्होंने आयोग से की है। राजद का आरोप है कि हिलसा विधानसभा सीट पर उनके कैंडिडेट शक्ति सिंह यादव को जबरदस्ती रिकाउंटिंग कराकर 13 वोट से हराया गया, जबकि भोरे विधानसभा सीट पर भी यही हुआ है। मनोज झा का कहना है कि उसके उम्मीदवारों को जीत के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं जारी किया जा रहा। कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह आयोग के सामने पहुंचे हैं और उन्होंने अपनी बात रखी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शाम होते होते लालटेन जली, महागठबंधन ने फिर पकड़ी रफ्तार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर चल रही है। रुझानों के मुताबिक सत्तारूढ़ एनडीए भले ही बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों के आंकड़े के आसपास दिख रहा है, लेकिन एक वक्त में काफी पिछड़ रहे महागठबंधन ने शाम होते होते एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है। इस वक्त के रुझान के मुताबिक एनडीए 121 और आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन 113 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यदि दलगत स्थिति की बात की जाए तो सबसे बड़े दल के लिए बीजेपी और राजद के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है। इस वक्त के रुझानों के मुताबिक बीजेपी 71 सीटों पर आगे है, वहीं राजद 74 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी इस वक्त तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे बड़े दल के रूप में उभरती हुई दिख रही है। बदलते समीकरण, मतगणना के रुझानों में भाजपा 71 सीटों पर आगे चल रही है और उसे एक सीट पर जीत हासिल हुई है, जबकि उसकी सहयोगी जेडीयू 42 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट पर जीत मिली है। मतगणना में हम पार्टी 3 सीट और वीआईपी पार्टी 5 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। महागठबंधन से राजद 74 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट पर उसे जीत हासिल हुई है। कांग्रेस 21 सीट, माकपा 3 सीट, भाकपा माले 12 सीट, भाकपा 3 सीटों पर आगे चल रही है। बहुजन समाज पार्टी 2 सीट पर आगे चल रही है। असदुद्दीन ओवैसी को पार्टी एआईएमआईएम 4 सीट पर आगे चल रही है। निर्दलीय 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। राजग से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली चिराग पासवान का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। लोजपा ने चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार के मुकाबले अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। भाजपा और जेडीयू गठबंधन को अब तक 35.43% वोट हासिल हुए हैं, जबकि राजद कांग्रेस महागठबंधन को 32.13% वोट मिले हैं। बहरहाल चुनाव आयोग के सूत्रों ने बताया कि कोविड-19 के कारण इस बार मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी और मतगणना लंबी खिंच सकती है। करते हैं अगली खबर की तरफ।
मानहानि मामले में लालू को बड़ी राहत, विशेष कोर्ट ने रांची जेल से रिहा करने के आदेश दिए। जी हां दोस्तों, एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक रंजन ने बुधवार को रांची के होटवार जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को मानहानि के मामले में जेल से जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया। मानहानि मामले में जमानत मिलने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की ओर से 10,000 का एक मुचलका विशेष कोर्ट में दाखिल किया गया। विदित है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को सोमवार को रांची जेल से पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में ऑनलाइन पेशी हुई थी। इसी दिन उनको नियमित जमानत भी मिली थी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ उदयकांत मिश्रा ने मानहानि का यह मुकदमा वर्ष 2017 में दायर किया था। वादी ने लालू प्रसाद पर भागलपुर की एक सभा में परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी और सृजन घोटाले के नाम पर बदनाम करने का आरोप लगाया है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।